हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जेपीएससी अभी कुछ 2-4 दिनों से काफी ज्यादा कह सकते हैं एक्टिव है। जेपीएससी एक्टिव है मतलब आपको भी एक्टिव रहना होगा। और अभी दो नई वैकेंसी, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की वैकेंसी, जिस वैकेंसी का कोई भी कहीं नामो निशान नहीं था, इस प्रकार के वैकेंसी का आप कहीं वेट नहीं कर रहे थे, और वो वैकेंसी जेपीएससी की तरफ से जारी की गई है। और दोनों में ही जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए अच्छा अवसर है और अच्छा वैकेंसी है ना, ये अच्छा वैकेंसी है। और इस प्रकार का वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर है ना, रेयर वैकेंसी है। और इस प्रकार की वैकेंसी में सिलेक्शन के चांसेस उनके बहुत ज्यादा रहते हैं जो बच्चे नहीं रहते, किसी मौके की तलाश में रहते हैं। अगर ये वैकेंसी फिर मिस हो गया तो फिर कब वैकेंसी आएगा पता नहीं। तो जेपीएससी के द्वारा निकले गए दो नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि यहाँ पर क्या योग्यता चाहिए, कितनी सीटें हैं, और तीसरा बात करेंगे कि 14 जेपीएससी का क्या, जिसका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिसका डिमांड किया जा रहा है, उस वैकेंसी का क्या। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और ये मुद्दा रहा हमारा दो नई भर्तियों के बारे में। क्या है ये दो नई भर्तियां, इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, सीटें कितनी है, और तीसरा 14 जेपीएससी कब तक आएगा। ठीक है, ये हमारा मैटर है। तो चलिए सीधे जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चलेंगे ना। जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग चले जाएंगे। तो जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पर है, तो हम लोग सीधे इससे बैक चलते हैं और जेपीएससी का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर आपको सबसे पहले दो नोटिफिकेशन दिखाएंगे। इसमें क्या आपको योग्यता मांगा गया है उसको देखेंगे, है ना। तो ये जेपीएससी का वेबसाइट रहा, आप भी देख सकते हैं। और जैसे ही जेपीएससी की वेबसाइट पे आप जाइएगा, आपको स्टार्टिंग से, है ना, स्टार्टिंग में ही अभी दो नया लिंक आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग में ही दो नया लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर। बताइए, इस वैकेंसी का किसी ने डिमांड किया था, किसी ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था? नहीं किया। लेकिन ये वैकेंसी कहाँ से अचानक से आ गया? किसी के जहन में था भी नहीं कि इस प्रकार की वैकेंसी जेपीएससी निकालेगी। इसलिए जेपीएससी का कोई भरोसा नहीं भाई, आप सभी अलर्ट मोड में रहें। ठीक है, जिस प्रकार कह सकते हैं पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कह सकते हैं कुछ कर सकता है, इसी प्रकार आप यहाँ ये सोच लीजिए कि जेपीएससी भी उसी तरह का है। ठीक है, जेपीएससी भी उसी तरह का है, कभी कुछ भी कर सकता है, किसी तरह की वैकेंसी ये ला सकता है और आप तैयार नहीं रहेंगे। और मेरा इनडायरेक्टली आपसे ये कहना है, हम बात कर रहे हैं 14 जेपीएससी का। आप अगर ये सोच रहे कि सर जेपीएससी का तो ध्यान ही नहीं है 14 जेपीएससी पे, ये मत सोचिए। अभी सोइएगा और उसका सुबह आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जेपीएससी के जो चेयरमैन है उनका भी एक जरूर सपना होता है हर चेयरमैन का कि हम एक कम से कम सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंप्लीट करा दें। ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती है हर एक चेयरमैन का। तो वो भी चाहते होंगे कि एक बार हम जेपीएससी कंप्लीट करा दें, नया जेपीएससी लाएं 40, तो इसको पूरी तरह पाक साफ तरीके से कंप्लीट करा दें। इनका प्रयास जरूर रहा होगा। तो ये दो वैकेंसी है, इसके बारे में जान लीजिए। अच्छी वैकेंसी, आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। पहला वैकेंसी आपका जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको देखते हैं। ये आपका 17 तारीख का ही नोटिफिकेशन है और आज आपका 17 है, और ये डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने है। और अच्छा, मैंने कह सकते हैं कि इस प्रकार की वैकेंसी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस प्रकार के जॉब में, तो लाइफ आपका सेट है, अच्छा इसको सेट माना जाएगा। आप अच्छी जगह पे हैं, आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगा। ठीक है, तो झारखंड अभियोजन सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक, इसको हिंदी में कहते हैं इस पोस्ट को सहायक लोक अभियोजक, है ना। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसी को हिंदी में कहते हैं सहायक लोक अभियोजक। ये वैकेंसी निकली है और इसका क्या सैलरी रहेगा उसको देख लीजिए, कितना पोस्ट है इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर टोटल 28 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या कम है क्योंकि बड़ा पोस्ट है। ठीक है, ये बड़ा पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, प्रतिष्ठित पोस्ट है। तो 28 पोस्ट है, इसको आपने देख लिया। इसके बाद वेतनमान देख लीजिए, आपका 9300 से 34,800 ये आपका पे स्केल रहेगा। 9300 से 34,800 ये आपका पे स्केल है। 9300 से 34,800 यानी स्टार्टिंग में, और यहाँ पर ग्रेड पे देखिए 4800 दिया गया है। यानी स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करते हैं ना, आपकी सैलरी 60 प्लस ही रहेगी। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 60 प्लस ही रहेगी। ठीक है,
65 के आसपास। इसके बाद योग्यता देख लीजिए क्या मांगा गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है लॉ से स्नातक की डिग्री, ठीक है। यानी जो एलएलबी किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो एलएलबी किए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो भी एडवोकेट हैं कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है कि आपके लिए अच्छी वैकेंसी आ गई, आप जुडिशरी सेवा में जाना चाहते हैं लेकिन आपको पता है वहाँ एग्जाम टफ होता है, उसके अलावे भी एक अच्छा अवसर आपके लिए मिल गया। न्यूनतम एज 21 साल है और इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज किस कैटेगरी का कितना आप देख लीजिए, ठीक है। किस कैटेगरी का कितना है, अधिकतम उम्र यहाँ दिया गया है, ओबीसी के लिए 37, महिला के लिए 38, इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40, इसके बाद दिव्यांग जो है उसका फिर अलग से यहाँ पर रिलेक्शन मिली है। राज्य सरकार में कार्यरत जो अस्थायी या अस्थायी कर्मी है उनके लिए फिर 3 वर्ष की अगर लगातार सेवा है तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, उनको सेवा में 5 साल की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जो भूतपूर्व सैनिकों को उनकी आरक्षण कोटि में अधिकतम 5 साल का वहां भी छूट दिया जाएगा। एग्जाम देख लीजिए किस प्रकार का एग्जाम होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया 2 चरण में होगा, पहला पीटी और मैन, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा पीटी और मुख्य परीक्षा ये मैन एग्जाम होगा, ये लिखित तो होगा ना। और प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो कैसा होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और वो होगा मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव। एमसीक्यू बेस्ड में आप देख लीजिए किस प्रकार का प्रश्न आएगा। आपका 2 पेपर रहेगा और दोनों पेपर आपका जैसे कि पेपर 1 जीएस में 100 अंक का होगा, इसके बाद द्वितीय पत्र आपका लॉ विषय का रहेगा, ये आपका 200 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर का आपका ये पीटी एग्जाम होगा, 300 नंबर का। दोनों में अलग अलग 2-2 घंटे दिए जाएंगे। आपका लेवल क्या रहेगा, लॉ का ग्रेजुएशन लेवल रहेगा, लॉ का ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 2 में। और यहाँ पे सामान्य आपका जो जीके जीएस का प्रश्न रहता है वो पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मुख्य परीक्षा के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये जो आपका दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज है करंट अफेयर्स वो रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा जो कि सामान्य जीके में जो पूछा जाता है। इसके बाद तो आपका मेन एग्जाम देख लीजिए, मेन एग्जाम का पैटर्न रहेगा। मेन एग्जाम का पैटर्न को समझ लीजिए। 1 नंबर का आपको एक रीजनल लैंग्वेज रखना होगा। रीजनल लैंग्वेज आप देख लीजिए कौन कौन सा है। यहाँ पर 9 क्षेत्रीय भाषा सरकार द्वारा निर्धारित है। यहाँ से देखिए आप, संथाली है, मुंडारी है, खड़िया, हो, कुरुख, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, इन सब में से कोई आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, जो आपको अच्छा लगे कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लेना है। दूसरा जो पेपर होगा, ये तो हम लोग सब्जेक्टिव एग्जाम मुख्य परीक्षा का बात करें, दूसरा जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। चलिए काफी आगे आगे लगते हम लोग, ये आपका है ना, ये मेन एग्जाम ये हो गया, ठीक है। ये दूसरा पेपर जो होगा आपका, जैसे हमने फर्स्ट पेपर अभी देखा उसके 2 सामान्य अध्ययन और एक आपका लैंग्वेज। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगा वो पीटी के बाद जो मुख्य परीक्षा होगा वहां का आप देख लीजिए। वहां पर आपका ये रहा कुल 100 अंकों का। सबसे पहले समान हिंदी पूछा जाएगा आपसे, समान हिंदी यानी आप हिंदी जनरल 10th स्टैंडर्ड तक का 100 अंक का, इंग्लिश भी 100 अंक का, निबंध 100 अंक का और समान अध्ययन 100 अंक का, जीएस 100 अंक का होगा, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर पे आते हैं जो आपका अपना सब्जेक्ट है लॉ। तो लॉ विषय से लॉ का जो सिलेबस है उससे आपसे यहाँ पर देख लीजिए कितना प्रश्न पूछ लिया जाएगा, 800 नंबर का, यानी 4 पेपर का एग्जाम होगा। 800 नंबर का आपका एग्जाम होगा आपके अपने सब्जेक्ट का, और फिर आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। यानी मिला जुला के इस एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रक्रिया को काफी ज्यादा टफ बना दिया गया है, काफी ज्यादा ये टफ है। अब मिनिमम क्या नंबर लाना होगा वो दिया गया है, लेकिन ये एक कह सकते हो औपचारिकता ही है, मिनिमम नंबर कुछ नहीं होता। आजकल आपका कंपटीशन बहुत हाई रहेगा और आपका कट ऑफ काफी हाई जाएगा, तो इसके भरोसे में नहीं रहे ये मेरा मिनिमम मार्क्स है इतना हम लाएंगे। तो ये रही कि क्या योग्यता रहने वाला है, कौन सा पोस्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग दूसरी जो जेपीएससी से वैकेंसी आई है उसके बारे में देखेंगे। इनका जो दूसरा वैकेंसी है
और वो भी काफी ज्यादा कह सकते हैं प्रतिष्ठित वैकेंसी है, काफी ज्यादा फेमस वैकेंसी है और काफी ज्यादा कह सकते हैं समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाली वैकेंसी है। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, प्रोजेक्ट का आप मैनेजर बनेंगे। तो ये 17 तारीख का ही नोटिफिकेशन है, इसको देख लीजिए। इसमें क्या योग्यता है, क्या इसके मांगा गया है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट कह सकते हैं उसको परियोजना प्रबंधक हिंदी में एवं समकक्ष, ये पोस्ट का नाम है। और रिक्ति की बात करें तो यहाँ पर देखिए 30 पदों पर वैकेंसी आई है। परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पर कितने वैकेंसी आई है, 30 पदों पर ये वैकेंसी है, 30। और यहाँ भी पे स्केल देखिए सेम है दोनों जगह, पे स्केल यहाँ भी 9300 से 34,800 था, वहां भी था, ग्रेड पे 4800 था, यहाँ भी सेम है। वेतन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए हर कोई इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें थोड़ा सा बेनिफिट यही, उसमें तो लॉ विषय जरूरी था, जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी था, लेकिन यहाँ परियोजना प्रबंधक में औरों को भी मौका मिल रहा है। सबसे पहले कि आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने किया हो या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हो, ये तो ठीक है। अथवा में देखिए फिर क्या दिया है, जिसने इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिक, साइंस, कॉमर्स, इसका कॉस्ट अकाउंटेंसी, सेरिकल्चर, पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी अथवा प्रबंधन, है ना, में किसी में भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री की है तो वो भी भर सकते। यानी नीचे वाला जो ऑप्शन है वो बहुत लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरने का छूट देता है। तो ये तो रहा क्या योग्यता रहेगी। अब यहाँ पर देखिए एज मांगा गया कितना, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग है, न्यूनतम 22, और यहाँ देखिए यूआर के लिए 35 है मैक्सिमम, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है कितना एज मैक्सिमम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया जो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा यहाँ पर। अच्छा है, चयन प्रक्रिया थोड़ा इजी है, चयन प्रक्रिया सिर्फ एक होगा, वो होगा मेन एग्जाम सब्जेक्टिव में होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देन 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो देख लीजिए इसलिए क्या है, पेपर 1 आपका हिंदी का प्रश्न रहेगा 100 अंकों का, 2 घंटे समय दिया जाएगा। दूसरा पत्र रहेगा अंग्रेजी का, यहाँ भी 100 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसका तीसरा प्रश्न यहाँ से देखिएगा, ये वाला मैटर, ये वाला मैटर, यहाँ से आपका मेरिट बनेगा। फर्स्ट और हिंदी और इंग्लिश सिर्फ ये क्वालिफाइंग था, ठीक है, ये क्या था दोनों क्वालिफाइंग था, लेकिन मेरिट जो जुड़ेगा आपका यहाँ से जुड़ेगा 3 नंबर से। जीएस 200 नंबर का पूछा जाएगा, और इसके बाद आपका चौथा पेपर जो होगा औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि एवं संबंधित नियमावली जो होता है ना, उससे जुड़ा हुआ 300 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। ये 300 तो 500 है ना, ये 500 जो है, यही 500 से आपका मेरिट बनेगा। ये जो 500 है इसी से आपका मेरिट बनेगा। नंबर 1 हिंदी और नंबर 2 इंग्लिश आपका सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। तो ये रही योग्यता और ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। तो आई थिंक सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं कि आखिर 14 जेपीएससी कब आएगा। अब असली मुद्दे पर आते हैं, 14 जेपीएससी आपका कब आने वाला है। तो 14 जेपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए 14 जेपीएससी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपका 14 जेपीएससी कब आएगा, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 14 जेपीएससी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और ये रहा आपका 14 जेपीएससी, हमारा जो लास्ट मैटर था 14 जेपीएससी कब होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अभी जेपीएससी एग्जाम कैलेंडर बनाने पे लगी है। एग्जाम कैलेंडर नेक्स्ट मंथ जुलाई में आपका आएगा, इसके पूरे चांसेस हैं। जुलाई में आपका कैलेंडर आ जाएगा। इसी कैलेंडर में आपका 14 जेपीएससी का पूरा डिटेल्स रहेगा, कब इसका पीटी आएगा। लेकिन अभी तक जो स्रोतों से खबर मिल रही है कि आपका ये इनका जो पीटी एग्जाम है ना, पीटी एग्जाम का टारगेट है कि ये अक्टूबर में पीटी ले लेंगे। अक्टूबर दुर्गा पूजा के आसपास में ये पीटी एग्जाम ले लेंगे। जेपीएससी 14 जेपीएससी का पीटी एग्जाम हो जाएगा। यानी नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, अगस्त तक नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। जुलाई में अगर कैलेंडर आता है तो हो सकता है कि अगस्त से आए, और हो या ये भी हो सकता है जुलाई लास्ट में भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसके पूरे चांसेस हैं, ठीक है। जुलाई में नोटिफिकेशन और कैलेंडर दोनों चांसेस हैं। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना ये है, अगर आप जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, आपको पता है और आपने हर जगह सुना होगा, कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम आपका लाइक एक टेस्ट मैच होता है। आप वनडे मैच T20 का आए और 4 बॉल में
4-6 लगाकर मैच जिता दिए, वो नहीं चलता है। यहाँ पर टेस्ट मैच है, यहाँ आपको लंबे समय तक कह सकते टिके रहना पड़ता है, और इसके लिए आपको वैकेंसी आए या नहीं आए, आपको पहले से ही अपनी तैयारी को कंप्लीट रखना है। आपको पहले से ही अपनी तैयारी को कंप्लीट रखना है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर क्लासेस हम लोग फाउंडेशन बैच जेपीएससी पीटी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने का जो हमारा डेट था वो 20 जून था, लेकिन जेपीएससी के लेट लतीफी के कारण हम उसे अब 1 जुलाई एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं, आप एडमिशन हमारे साथ जुड़कर ले सकते हैं और जेपीएससी पीटी में अपना रिजल्ट पक्का कर सकते हैं। ठीक है, जेपीएससी पीटी में अपना रिजल्ट आप पक्का कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस ऐप के लिंक पर जाना है और उसको क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और सबसे ऊपर में ही आपको ये बैच दिख जाएगा, 14 जेपीएससी न्यू बैच ऑनलाइन बैच है ना। ये बैच ऑनलाइन बैच है, फाउंडेशन बैच हम लोग यहाँ पर 20 जून से स्टार्ट करने का प्लान किए हुए थे, लेकिन जेपीएससी के लेट लतीफी के कारण अब इसको हम लोग 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे एडमिशन ना ले पाए हैं वो आप एडमिशन ले सकते हैं, और सिर्फ RS 499 में कोर्स कंप्लीट कराएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का है ना, यानी झारखंड और जनरल जीके जो है दोनों की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ 499 में होगा। और आपको क्लासेस के साथ यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी। इसके बाद लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, A to Z आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी सिर्फ 499 में। और जेपीएससी पीटी में अपना स्थान पक्का करने के लिए आज ही यहाँ पर अपना स्थान कर सकते हैं, बुक कराएं और जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस में एंट्री कीजिए। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।